हम 1 सेकंड में 18,000 फीट गहराई पर होंगे। ये वही गहराई है जहां बड ब्रिगमैन एबिस में गए थे। मैं इसे सच में कर रहा हूं। प्रशांत महासागर की गहराई में एक जगह है जो सामान्य दुनिया जैसी नहीं लगती। एक ऐसी जगह जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, बहुत ठंड है और दबाव इतना अधिक है कि लोहे को भी कुचल सकता है। ये मारियाना ट्रेंच है जो पृथ्वी के महासागर का सबसे गहरा भाग है। ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में जापान और फिलीपींस के बीच के पास स्थित है। ये इतनी गहरी है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी इसमें डूब जाएगा भाई। अगर इसे इसकी सबसे गहराई में रखा जाए तो नेशनल जियोग्राफिक और अमेरिका की नोआ यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्ययन के अनुसार इसकी सबसे गहरी जगह, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, लगभग 7 मील गहरी है। बहुत लंबे समय तक लोगों का मानना था कि इस जगह पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक अंधेरा और ठंडा गड्ढा है जिसमें कोई भी जीवन रह नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती गई और वैज्ञानिकों की खोजें गहरी होती गईं, उन्होंने धीरे धीरे पाया कि पुराना विश्वास गलत था। गहरे अंधेरे और जबरदस्त दबाव के बावजूद वहां नीचे गहराई में अब भी कुछ अनोखे जीव रहते हैं। वहां मछलियां, छोटे जीव और बैक्टीरिया हैं जो ऐसी लगभग असंभव परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। हैरानी की बात है कि वे सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं रहते। इसके बजाय वे पृथ्वी के नीचे से मिलने वाले रसायनों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह एक तरह का अपना अलग पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारी सतह की दुनिया से बिल्कुल अलग है। मारियाना ट्रेंच की खोज बढ़ने के साथ ही बड़ी देशों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। ये सिर्फ एक साधारण गहरा समुद्र नहीं है, ये धीरे धीरे विज्ञान, तकनीक, संसाधनों और सैन्य रणनीति में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। विश्लेषकों और समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार आज कई देश समुद्र की गहराई का अध्ययन करना चाहते हैं क्योंकि वहां महत्वपूर्ण खनिज मिलने की संभावना है जो आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी हैं। इसमें वे सामग्री शामिल हैं जो बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उन्नत तकनीकों में इस्तेमाल होती हैं। इसी कारण उन देशों की रुचि बढ़ रही है जिनके पास गहरे समुद्र की खोज की क्षमता है। वर्तमान में विभिन्न देश विशेष रोबोट, रिसर्च पनडुब्बियां और हाईटेक जहाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि महासागर के सबसे गहरे हिस्सों की खोज की जा सके। ये आसान नहीं है क्योंकि वह जगह और नीचे का दबाव बहुत खतरनाक है। आसान शब्दों में ये ऐसा है जैसे आप पानी के नीचे हों और आप पर भारी वजन गिर जाए। अगर लोहे की मोटी चादर में मजबूती न हो तो वो टूट सकती है। मारियाना ट्रेंच बना कैसे? लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करता हूं। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं ताकि आप इसे समझ सकें। जरा पृथ्वी की सतह को सोचिए। ये एक बहुत बड़ी पजल की तरह है जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से बना है। इन पत्थरों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे हिलती हैं। मारियाना ट्रेंच के पास 2 बड़ी प्लेट्स एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, जिनमें से एक पैसिफिक प्लेट है। क्योंकि यह ज्यादा भारी और पुरानी है, यह धीरे धीरे दूसरी प्लेट के नीचे धंसती जा रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। जैसे जैसे एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती जाती है, समुद्र तल पर एक बहुत गहरा गड्ढा बनता है और वही मारियाना ट्रेंच बन जाता है। ये 2 बड़े पत्थरों के टकराने जैसा है जो लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं। लेकिन इसका ग्रह की बनावट पर बड़ा असर होता है। 1975 में खोजकर्ताओं ने पहली बार केवल लंबी रस्सी और भारी उपकरण का इस्तेमाल करके खाई की गहराई मापने की कोशिश की थी। ब्रिटेन के जहाज HMS चैलेंजर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार रस्सी को समुद्र की सबसे गहराई तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगा। शुरुआत में बहुत से लोग उनकी मापी गई गहराई पर विश्वास नहीं कर पाए थे। जैसे जैसे दशक बीतते गए, मारियाना ट्रेंच की असली चौड़ाई और गहराई स्पष्ट होती गई। जैसे जैसे इसके रहस्य सामने आते हैं, ये आज की दुनिया में और महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि इस बेहद अंधेरे समुद्र के नीचे अगली पीढ़ी के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण संसाधन और वैज्ञानिक खोजें छुपी हो सकती हैं। फिर भी 1960 में 2 लोगों ने वो करने का फैसला किया जो उस समय लगभग असंभव था। उनकी योजना क्या थी?
मरियाना ट्रेंच के सबसे निचले हिस्से में उतरना, एक ऐसी जगह जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। उन्होंने साधारण पनडुब्बी नहीं बल्कि त्रियस्त नामक पनडुब्बी इस्तेमाल की थी। ये एक खास वाहन था जिसे सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, समुद्र के नीचे बहुत गहराई तक उतरने के लिए। इसमें एक छोटी धातु की कैबिन थी जिसमें मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। ये लोहे की गेंद जैसी थी जो बड़े टैंक के नीचे लटक रही थी। वहीं पर स्विस इंजीनियर जैकी पिकार्ड और अमेरिकी नौसेना अधिकारी डॉन वॉल्श सवार हुए। जैसे जैसे वे समुद्र में नीचे जाते गए, रोशनी धीरे धीरे गायब होती गई। कुछ घंटों के बाद उनके चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। आप कुछ भी नहीं देख सकते थे। पानी भी बहुत ठंडा था, लगभग बर्फ जैसा। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन अंधेरा या ठंड नहीं था, बल्कि दबाव था। जैसे जैसे आप समुद्र में गहराई पर जाते हैं, पानी का दबाव शरीर और गाड़ी पर बढ़ता जाता है। मरियाना ट्रेंच में दबाव इतना होता है कि मोटे लोहे को भी कुचल सकता है। आसान भाषा में कहें तो मानिए एक बड़ा पहाड़ किसी छोटी चीज पर रखा है, नीचे दबाव बहुत अधिक होगा। नोआ और अन्य समुद्र शोधकर्ताओं के अनुसार चैलेंजर डीप में दबाव पृथ्वी की सतह पर महसूस होने वाले दबाव से 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। जब त्रियेस्ट नीचे की यात्रा पर था तो अचानक कैबिन के अंदर एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंज उठी। उनकी देखने वाली खिड़की का एक हिस्सा ज्यादा दबाव के कारण टूट गया था। उस गहराई पर जो हुआ वो बेहद खतरनाक था। अगर वाहन की स्टील या कांच पूरी टूटती तो केवल पानी का रिसाव नहीं होता, इतने ज्यादा दबाव में पूरा वाहन एक ही पल में चकनाचूर हो सकता था। लेकिन खतरे के बावजूद उन्होंने नीचे जाना जारी रखा और लगभग 5 घंटे की गहराई में यात्रा के बाद वे मारियाना ट्रेंच की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गए। वे इतिहास में पहले इंसान थे जिन्होंने खुद ग्रह के सबसे गहरे हिस्से को देखा, और वहां उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने विज्ञान जगत को चौंका दिया। यहां जीवन था। रिपोर्टों और रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने समुद्र में एक हिलता हुआ जीव देखा। इसी वजह से वैज्ञानिकों का पहले का यह विश्वास बदलने लगा कि ऐसे स्थान पर जीवन असंभव है। पहले तो बहुत लोग सोचते थे कि जब समुद्र बहुत गहरा हो जाता है तो वह कोई भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वहां का दबाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो गलत निकला। मरियाना ट्रेंच के नीचे कुछ जीव हैं जो कठिन परिस्थितियों में खुद को ढाल चुके हैं। वह ऐसे छोटे जीव और बैक्टीरिया हैं जो उस दबाव में भी जिंदा रहते हैं जिसमें आम जानवर कुचल जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनका जीने का तरीका पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवों से बिल्कुल अलग है। उथले समुद्र के कई जानवर मजबूत हड्डी और खोल बनाने के लिए कैल्शियम का उपयोग करते हैं। मरियाना ट्रेंच की गहराई में ऐसे शरीर के लिए जीवित रहना मुश्किल है, क्योंकि पानी का दबाव और रासायनिक संरचना असर डालते हैं। गहराई में रहने वाले जीवों के शरीर अक्सर बहुत नरम और अजीब रंग रूप के होते हैं, मानो वे किसी और ग्रह से आए हों। और इसी वजह से वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में और भी ज्यादा रुचि लेने लगे, क्योंकि अगर पृथ्वी पर ऐसे वातावरण में जीवन रह सकता है तो यह भी संभव है कि सौर मंडल के अन्य स्थानों पर जहां कठिन परिस्थितियां हैं वहां भी जीवन हो सकता है। आज तक मरियाना ट्रेंच के कई हिस्से ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से नहीं समझा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार हमें सतह के बारे में ज्यादा जानकारी है। चांद के बारे में जितनी जानकारी है उससे कम जानकारी हमें अपने ही महासागर के सबसे गहरे हिस्से के बारे में है। और जैसे जैसे अलग अलग देशों की खोज तकनीक समुद्र की और गहराइयों तक पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे गहराइयों के और भी कई राज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ऐसे रहस्य जो लाखों सालों से धरती के सबसे अंधेरे हिस्से के नीचे छुपे हुए हैं। जैसे जैसे हम समुद्र में गहराई तक जाते हैं, ऊपर की रोशनी कम होने लगती है और शुरू में समुद्र का नीला रंग दिखता है। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां ना तो सूरज है और ना ही कोई सुबह। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। समुद्र के इस भाग में सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती हैं, इसलिए यहाँ के जीवों को जिंदा रहने के उपाय ढूंढने पड़ते हैं। कुछ जानवरों की आंखें बड़ी हो गई हैं ताकि वे अंधेरे में खाना देख सकें, जबकि कुछ ने अनोखे तरीके अपनाए हैं। वे खुद अपनी रोशनी बनाते हैं। इसे जैव दीप्ति कहा जाता है। समुद्री जीव विज्ञानी और नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार कई गहरे समुद्र के जीव
शरीर में रासायनिक प्रक्रिया से रोशनी पैदा कर सकते हैं। ऐसा लगता है इनके पास बिल्ट इन टॉर्च है, लेकिन ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। वे इसका इस्तेमाल खाना पकड़ने, शिकारी से बचने और समुद्र की गहरी अंधेरे में साथी खोजने के लिए करते हैं। समुद्र के नीचे रोशनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां कुछ भी दिखता नहीं। यहाँ का हैचेट फिश नामक जीव चाकू की धार जैसा पतला होता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसकी बड़ी बड़ी आंखें जो हमेशा ऊपर की तरफ देखती रहती हैं। ये ऐसा इसलिए करती है ताकि ऊपर तैरने वाले जानवरों की परछाई देख सके। लेकिन इसके पास एक और अनोखी क्षमता है। इसके शरीर के नीचे छोटे छोटे अंग होते हैं जो नीली रोशनी निकालते हैं। ये ऊपर से पानी के रंग से मेल खाने के लिए उस रोशनी का उपयोग करता है। साधारण भाषा में ये आसपास की रोशनी की नकल करता है ताकि शिकारी नीचे से इसे न देख सकें, जैसे पानी में इनविजिबल हो जाता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, माहौल और खतरनाक होता है। हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंचेंगे जिसे वैज्ञानिक मिडनाइट जोन कहते हैं, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहां हमेशा के लिए अंधेरा रहता है। यहां से लेकर ट्रेंच के सबसे निचले हिस्से तक जो भी रोशनी दिखेगी वो सिर्फ जीवित प्राणियों से ही आएगी। ऐसे स्थानों पर सामान्य दृष्टि बेकार है, इसलिए यहां के जीवों ने खुद को अनुकूलित कर लिया है। कुछ जीव पानी में हल्की हलचल भी महसूस कर सकते हैं। यहां तक कि किसी दूसरे जानवर की हल्की सी तैराकी भी ये तुरंत महसूस कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके पूरे शरीर में बहुत ही संवेदनशील रडार लगा हो। यह खाना कम होने के कारण जीवों को मिले हर मौके का पूरा फायदा उठाना पड़ता है। इसका उदाहरण है पेलिकन ईल। ये कोई बड़ा जानवर नहीं है, लेकिन इसका मुंह इसके शरीर के मुकाबले बहुत बड़ा है। ये अपने से बड़े शिकार को भी निगल सकता है, क्योंकि ऐसे जगहों पर कभी-कभी हफ्तों या महीनों तक दोबारा खाना नहीं मिलता, इसलिए जानवरों के पास चुनने का मौका नहीं होता। जब भी खाना सामने आए उन्हें तुरंत खा लेना पड़ता है। समुद्र की गहराई में जिंदगी के नियम अलग हैं। यह सुंदरता या ताकत नहीं, सिर्फ जिंदा रहना महत्वपूर्ण है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल लंबे समय से सोचने का विषय रहा है। जब समुद्र के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तो इस पूरे इकोसिस्टम की ऊर्जा आखिर आती कहां से है? इतनी सारी जीव जंतु उस जगह पर कैसे जिंदा रहते हैं जहां लगभग कोई संसाधन ही नहीं है? इसका जवाब दरअसल समुद्र की सतह से आता है। हर दिन ऊपर से धीरे धीरे छोटे छोटे कण नीचे गिरते रहते हैं। इसमें मरे हुए प्लवक, छोटे छोटे बचे हुए जीव, मछलियों की बीट और अन्य जैविक पदार्थ शामिल होते हैं। वैज्ञानिक इसे मरीन स्नो कहते हैं, जो समुद्र की सतह से धीरे धीरे गिरने वाले खाने की बारिश जैसा होता है। अध्ययनों के अनुसार इनमें से अधिकांश को नीचे पहुंचने से पहले ही कोई और जानवर खा लेता है। इसलिए गहराई में रहने वाले जीवों के लिए बहुत कम खाना बचता है। लेकिन कभी-कभी एक बड़ी नेमत आ जाती है। समुद्र की गहराई में जैसे त्योहार सा माहौल बन जाता है। जब बड़ी व्हेल मरकर समुद्र की सतह पर डूबती है, तो वह गहरे समुद्र के जीवों के लिए भोजन बन जाती है। इसे व्हेल फॉल कहते हैं, जहां मरी व्हेल का शरीर लंबे समय तक कई जीवों का सहारा बनता है। सबसे पहले स्कैवेंजर जैसे शार्क और बड़ी मछलियां यहां आती हैं। बहुत लंबे समय तक सबसे पहले यह शार्क और बड़ी मछलियों जैसे स्कैवेंजर्स आते हैं। इसके बाद केकड़े, कीड़े और अन्य छोटे जीव आते हैं जो बचे हुए मांस को खाते हैं। और जब लगभग सिर्फ हड्डियां बचती हैं, तब भी कुछ अजीब जीव होते हैं जो व्हेल के कंकाल को ही खा लेते हैं। समुद्र के नीचे कुछ भी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि वहां जीना मुश्किल है और ऊर्जा का हर अंश कीमती है। और इसी वजह से वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा यकीन हो गया है कि पृथ्वी के सबसे अंधेरे और सबसे खतरनाक हिस्सों में भी जीवन आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसके बावजूद मारियाना ट्रेंच के नीचे की दुनिया आम लोगों की सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी है। सामान्य समुद्र तल से भी आगे समुद्र का एक और भी ज्यादा चरम हिस्सा है, जो लगभग एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है। वैज्ञानिक इसे हाडल जोन कहते हैं। इसका नाम हेडीज शब्द से आया है, जो प्राचीन मिथकों में मृतकों की दुनिया या अंडरवर्ल्ड को दर्शाता है। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि इस जगह पर आपको लगभग कोई सामान्य जीवन नहीं मिलेगा, जैसा कि पृथ्वी की सतह पर दिखता है। यह बहुत अंधेरा है, बहुत ठंड है और दबाव भी बहुत ज्यादा है।
लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ कुछ जीव अब भी रहते हैं। वैज्ञानिकों की सबसे अनोखी खोजों में से एक है मारियाना स्नेलफिश। डीप सी रिसर्चर्स और नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार ये पृथ्वी की सबसे गहराई में पाई जाने वाली मछली है। इसे देखने पर यह आम मछली जैसा नहीं लगता। इसका रंग फीका और शरीर जली जैसा होता है। इसकी हड्डियां भी सख्त नहीं होती। इसके बजाय इसका शरीर लचीला और नरम होता है ताकि यह समुद्र के नीचे के दबाव को सह सके। सीधे शब्दों में, आम जानवर या इंसान इतनी गहराई में दबाव से तुरंत कुचल सकते हैं, लेकिन स्नेलफिश वहां जीने के लिए विकसित हुई है। ऐसा लगता है जैसे इसका पूरा शरीर गहराई के लिए ही बना है। और वहां सिर्फ वही अजीब जीव नहीं है, वहां ऐसे जीव भी हैं जिन्हें साइनोफियोफोर्स कहा जाता है। ये दिखने में साधारण मिट्टी या पत्थर जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये जीवित एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसका मतलब इनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना है। फिर भी ये इंसान की मुट्ठी जितने बड़े हो सकते हैं। समुद्री वैज्ञानिकों के अनुसार ये अब भी उनके लिए पहेली है कि ये जीव ट्रेंच के नीचे इतने दबाव को कैसे सहते हैं, क्योंकि सामान्य स्थिति में बहुत ज्यादा दबाव साधारण कोशिकाओं की संरचना को नष्ट कर सकता है। लेकिन मारियाना ट्रेंच के नीचे ऐसा लगता है कि जीवन के कुछ अलग ही नियम चलते हैं। गहराई में कुछ सूक्ष्म जीव सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले रसायनों से जीवित रहते हैं। ये गहरे समुद्र विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, क्योंकि ये दिखाता है कि जीवों का बिना सूरज की रोशनी के भी जीवित रहना संभव है। पृथ्वी की सतह पर ज्यादातर जीवन सूरज पर निर्भर करता है। पौधे ऊर्जा बनाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरे जानवर उन्हें खाते हैं और जीवन चक्र चलता है। लेकिन ट्रेंच की गहराई में अलग सिस्टम काम करता है। यह कुछ जीव पृथ्वी के नीचे से आए रसायनों को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मानो हमारा ग्रह ही उन्हें खिला रहा हो। और इसी वजह से वैज्ञानिक सौर मंडल के दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना में और भी ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। अगर पृथ्वी पर ऐसे माहौल में जीवन संभव है, तो शायद उन स्थानों पर भी हो सकता है जहां सूरज की रोशनी नहीं, लेकिन भूमिगत महासागर या रासायनिक गतिविधि है। लेकिन जैसे जैसे लोग मारियाना ट्रेंच का और गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, एक और चीज है जो बदलने लगी है। ये समुद्र की गहराइयों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रहा है। पहले विज्ञान और अन्वेषण ही मुख्य कारण थे कि देश मारियाना ट्रेंच का अध्ययन क्यों करना चाहते थे, लेकिन अब बात और बड़ी हो गई है। अब इसमें संसाधन, तकनीक, सैन्य रणनीति और गहरे समुद्र पर नियंत्रण भी शामिल है। 1960 में ट्रियस्टे की ऐतिहासिक डाइव के बाद कई दशकों तक बहुत ही कम लोग ट्रेंच के सबसे निचले हिस्से तक वापस जा सके, क्योंकि ये मिशन बहुत महंगा और खतरनाक था। कहते हैं कि समुद्र के कुछ गहरे हिस्सों तक पहुंचना चांद से भी कठिन है। लेकिन 2012 में जब फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने एकल डीप सी मिशन किया, तब दुनिया का ध्यान फिर से इस ओर जाना शुरू हुआ। बीबीसी और नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक वो विशेष रूप से तैयार किए गए सबमर्सिबल से चैलेंजर डीप तक पहुंचे। इसके बाद डीप सी एक्सप्लोरेशन में फिर से रुचि बढ़ गई। उनके बाद एक्सप्लोरर विक्टर वेस्कोवो ने भी 2019 से मारियाना ट्रेंच में कई बार डाइव की। लेकिन जहां दूसरी मिशनों को प्राइवेट एक्सप्लोरर्स ने फंड किया, वहीं चीन ने एक अलग दिशा में कदम बढ़ाया। 2020 में आधिकारिक चीनी रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज के अनुसार चीनी सबमर्सिबल फैंडू फेंडुजे मारियाना ट्रेंच तक पहुंचा। ये एक एडवांस्ड डीप सी व्हीकल है जो कठिन मिशनों के लिए बना है। चीन का उद्देश्य सिर्फ एक साधारण दौरा करना नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक वे अब गहरे समुद्र में दीर्घकालिक मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक बड़े मिशन के बजाय वे अधिक स्वायत्त पानी के नीचे चलने वाले वाहन यानी AUVs का उपयोग कर रहे हैं। ये रोबोट समुद्र के नीचे बिना इंसान के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। ये समुद्र तल का नक्शा बना सकते हैं, तलछट का विश्लेषण कर सकते हैं और समुद्र के नीचे की ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और क्योंकि ये पारंपरिक मानव मिशनों की तुलना में सस्ते हैं, इन्हें ज्यादा और बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से गहरे समुद्र धीरे धीरे एक नया रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है। अब ये सिर्फ अजीब जीवों की खोज तक सीमित नहीं रह गया है। इसके बजाय ये अब डेटा, संसाधनों, तकनीक
और ग्रह के सबसे गहरे हिस्सों में प्रभाव के लिए भी एक लड़ाई बनता जा रहा है। फिर भी जैसे जैसे और भी देश समुद्र की गहराइयों में रोबोट्स और पनडुब्बियां भेज रहे हैं, अब ये और भी साफ है कि सिर्फ विज्ञान ही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से मारियाना ट्रेंच और गहरे समुद्र की खोज में दिलचस्पी बढ़ रही है। यह बहुत कुछ दांव पर है। सबसे अहम वजहों में से एक है संसाधन। गहरे समुद्र के विशाल हिस्सों के नीचे समुद्र की सतह पर अजीबोगरीब पत्थर बिखरे हुए हैं। पहली नजर में ये खास नहीं लगते क्योंकि ये बस साधारण छोटे पत्थरों या आलू जैसे दिखते हैं जो समुद्र की सतह पर पड़े होते हैं। लेकिन रॉयटर्स, बीबीसी और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की रिपोर्ट्स के अनुसार इन पत्थरों में निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं और ये आधुनिक दुनिया के लिए बेहद जरूरी हैं। इन धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन्स, विंड टर्बाइनों और अन्य तकनीकी बैटरियों में होता है जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जरूरी हैं। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, इन धातुओं की मांग भी बढ़ रही है। इसी कारण कुछ देशों और बड़ी कंपनियों के लिए समुद्र का तल भविष्य की नई खान बन गया है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। वैज्ञानिकों को अभी भी ये पक्का नहीं है कि समुद्र की गहराई में खनन करने का क्या असर पड़ेगा। समुद्री शोधकर्ताओं और पर्यावरण समूहों के अनुसार डीप सी इकोसिस्टम धीरे धीरे बनते हैं। समुद्र तल का कोई हिस्सा खनन से नष्ट होने पर उसे ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। समुद्र के नीचे की जिंदगी के बारे में कम जानकारी होने से डर है कि कई जीव जंतु नष्ट न हो जाएं जिन्हें विज्ञान ने अभी खोजा भी नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ संसाधन ही वजह है कि गहरे समुद्र का महत्व है? नहीं। एक और ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा नाजुक मुद्दा है संचार और वैश्विक इंटरनेट सिस्टम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट उपग्रहों से यानी स्पेस से आता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विशेषज्ञों के अनुसार 90% से अधिक वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी डेटा केबल से गुजरता है। ये समुद्र के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो कई देशों को जोड़ने वाला बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। यहीं से ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन, सैन्य संचार और लगभग सारी आधुनिक डिजिटल गतिविधियां होकर गुजरती हैं। सरल शब्दों में कहें तो अगर ये महत्वपूर्ण केबल्स कट जाती हैं तो कई देशों का इंटरनेट और संचार प्रभावित हो सकता है। और यहीं पर सरकार और सैन्य विश्लेषकों की नई चिंता सामने आती है क्योंकि डीप सी की खोज में इस्तेमाल तकनीक से अंडर सी केबल्स को ढूंढा, निगरानी या नष्ट भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स या डीप सी रोबोट्स समुद्र तल का बहुत ही डिटेल में नक्शा बना सकते हैं, लेकिन गलत स्थिति में इन्हें समुद्र के नीचे अहम कम्युनिकेशन लाइनों का पता लगाने में भी उपयोग किया जा सकता है। इसी वजह से कुछ देश डीप सी को एक नया रणनीतिक युद्ध क्षेत्र मानने लगे हैं। ये आम युद्ध जैसा नहीं है जिसमें टैंक या फाइटर जेट्स दिखते हैं। ये ज्यादा शांत, छुपा हुआ और बचाव में मुश्किल है क्योंकि महासागर विशाल है और उसकी निगरानी करना मुश्किल है। विश्लेषकों और सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार यही वजह है कि आज कई देश अपनी डीप सी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स का विस्तार कर रहे हैं, सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक व रणनीतिक लाभ के लिए भी। लेकिन आज भी इसके बारे में कई कानूनी सवाल हैं क्योंकि डीप ओशन का बड़ा हिस्सा किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समझौतों और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हाई सीज के कुछ हिस्से पूरी दुनिया का साझा क्षेत्र हैं। लेकिन भले ही मौजूदा नियम हों, फिर भी खनन, खोज और डीप सी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर कई ग्रे एरिया हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वहीं देश लगातार अपने उपकरण समुद्र के नीचे तैनात कर रहे हैं। सीधे कहे तो जब दुनिया नियमों पर बहस कर रही है, तकनीकी रूप से आगे देश धीरे धीरे नियंत्रण और जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए अब मारियाना ट्रेंच सिर्फ समुद्र का एक गहरा हिस्सा नहीं है, ये अब आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसी जगह जो विज्ञान, संसाधन, पर्यावरण, तकनीक व वैश्विक सुरक्षा के लिए अहम है। एक तरफ ये हमें जीवन की उत्पत्ति और हमारे ग्रह के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भविष्य में शक्ति और नियंत्रण के लिए
प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी बन सकता है। और जैसे जैसे ज्यादा देश समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या दुनिया पृथ्वी के सबसे अनछुए और अनजाने स्थानों की रक्षा कर पाएगी, या फिर ये भी संसाधनों और रणनीतिक दबदबे के लिए जबरदस्त होड़ में बदल जाएगा? फिलहाल इसका कोई साफ जवाब नहीं है, क्योंकि महासागर की गहराइयों के लिए जंग अभी शुरू ही हुई है।